इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से यह हमला हुआ है। 3 जगहों पर हमला किया गया है और इसकी पुष्टि इंडियन आर्मी ने कर दी है। उधर पाकिस्तान ने भी माना है कि भारत की तरफ से हमला हुआ है। पहलगाम अटैक के बाद यह माना जा रहा था कि इंडिया जो है वो जल्दी ही बदला लेगा और ये बात हो रही थी कि कब हमला होगा, किस दिन होगा, ये कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन इस बीच खबर आई कि अब तो थोड़ी देर पहले ये हमला हो गया है। करीब 9 ऐसे जगह हैं जहां पर ये स्ट्राइक किया गया है और आतंकी जो कैंप थे उसको ध्वस्त किया गया है, बर्बाद किया गया है, तबाह किया गया है। और क्या जानकारी है इसके लिए अब सीधे चलते हैं आपको लेकर रोहित शर्मा जी के पास, जो कि बताएंगे हमको कि अभी वहां पर सूरत हाल क्या है। रोहित जी, क्या स्थिति है अभी, क्या खबर है आपके पास, बताइए दर्शकों को। इंडियन आर्मी ने एक प्रेस रिलीज निकाली देर रात और निकाल के बताया कि 9 टारगेट्स पे अटैक किया गया। हमें जो पता लग रहा है वो है बहावलपुर, जो कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है वो। दूसरा कोटली, जहां पर जैश ए मोहम्मद अगेन एक्टिव है। मुजफ्फराबाद यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की कैपिटल, वो भी वहां पे भी जैश और लश्कर दोनों हैं। और एक एक लोकेशन मुरीद के, अब मुरीद के की खबर सामने आ रही है, हालांकि पहले नहीं बताई गई थी। मुरीद के जो है वो लश्कर का हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर मतलब ये लश्कर का एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इन जगहों पे हमला हुआ है, मिसाइल से हमला हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी क्लेम कर रही है कि कुछ 2 उन्होंने राफेल गिरा दिए। अब मिसाइल से हमला हुआ तो राफेल कैसे गिरा है मुझे तो नहीं समझ में आता। पाकिस्तानी आर्मी झूठ भी बहुत बोलती है। ये डीजीएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी अभी थोड़ी देर पहले सबको बताया कि हमला किया है और उन्होंने ये इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। डीजीएसपीआर इतना स्पीड से क्यों आए बोलने, ये भी हमें नहीं पता है। इंडियन आर्मी ने अपना एक प्रेस रिलीज निकाल दी। प्रेस रिलीज आर्मी की तरफ से आई है, एयरफोर्स की तरफ से नहीं आई है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, प्रेस रिलीज आर्मी की तरफ से आई है, एयरफोर्स की तरफ से नहीं आई है। तो राफेल कैसे उसमें इन्वॉल्व था? झूठ बोले जा रहे हैं। ये भी बोल रहे हैं कि पठानकोट एयरपोर्ट पर अटैक किया, श्रीनगर पे। वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बता रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से कोई रिटेलिएटरी अटैक नहीं हुआ। पाकिस्तान में 48 घंटे पूरे पाकिस्तान पे इमरजेंसी लगा दी गई है इस समय। पाकिस्तान की ऊपर नो फ्लाई जोन है अगले 48 घंटे। घबराए हुए इमरजेंसी मीटिंग्स बुला ली गई हैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और पाकिस्तानी आर्मी चीफ की तरफ से। रात में तकरीबन 3:30 बज रहे हैं और इस समय वो लोग भी जगे हुए हैं और हम भी जगे हुए हैं रात में। क्योंकि ऐसा बड़ा हमला होता है तो सब निशाचर बन ही जाते हैं। तो हम लोग भी काम कर रहे हैं और वो भी काम कर रहे हैं और देखते हैं क्या होता है उनका। इंडिया में सेलिब्रेटरी फायरिंग चल रही है चारों ओर और सेलिब्रेटरी फायरिंग कुछ ऐसी है कि आप बाहर आवाजें सुन सकते हैं। लेकिन ये है कि इस समय लश्कर के हेडक्वार्टर की हालत ये है, इतने बॉम्ब पड़े हैं कि लश्कर का हेडक्वार्टर यानी कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर बहावलपुर, उसमें सब कुछ टूटा फूटा दिख रहा है और वहां पे कई लोग मारे जा चुके हैं। ये जो इलाका है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जहां पर आतंकी कैंप थे। कहा यह जा रहा है कि जितने भी वो इलाके हैं वहां पर तो एक बिजली काट दी गई है और जो तस्वीरें भी अभी सामने आई हैं, हम कुछ देर के बाद दिखाएंगे उसको। जो तस्वीरें सामने आई हैं उस तस्वीरों में भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। वहां पर दहशत का माहौल है और स्थिति बहुत खराब है वहां पर। और पाकिस्तान को अभी भी डर है कि क्या सुबह सुबह और भी हमले हो सकते हैं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो टारगेट सेट किए गए थे उस एकदम सही तरीके से उसको ध्वस्त किया गया है। यानी कि अब कुल मिलाकर आप आगे अब क्या देखते हैं, क्या स्ट्रेटजी रहने वाला है? स्ट्रैटेजी अभी तो पता नहीं है क्योंकि अब्दुल समद याकूब जो कि पीटीआई के फाउंडर मेंबर हैं, वो थोड़ी देर पहले बोल रहे हैं कि लाहौर पे भी हमला हुआ है इंडिया की तरफ से। मेरे पास कोई ऐसी इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन तो नहीं क्या लाहौर पे हमला हुआ है, लेकिन इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है लाहौर में। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी है, सिविलियंस को बोला गया है कि दूर रहें। ये खबर अब ट्विटर पे है कि लाहौर हैज बीन अटैक्ड फ्रॉम बकरी एरिया, बरकी बॉर्डर एरिया।
लेकिन बर्की बॉर्डर एरिया की तरफ से अटैक हुआ है, तो क्या हम मतलब ये तो आर्मी की मूवमेंट की बात बोली जा रही है। हमारे पास कोई ऐसी खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बाहर देखा तो दिल्ली में तो कोई ब्लैकआउट नहीं है। ब्लैकआउट होता है तो दिल्ली की लाइट काट दी जाती है, अभी तक ऐसे लाइट काटने का कोई चक्कर नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि एस्केलेशन इंडिया की तरफ से कोई नहीं दिख रही। जो बोला गया है कि लाहौर पे बर्की बॉर्डर एरिया से अटैक हुआ है, वो कैसा अटैक हुआ है, क्योंकि एक बार आर्मी की प्रेस रिलीज आ गई है तो उसके बाद अटैक के हमें चांसेस कम दिख रहे हैं। और यह हो सकता है कि पाकिस्तानी रिटेलिएशन इन्होंने सोचा हो कि नहीं होगा। तो ये सारी चीजें मैं जो देख रहा हूँ इट्स वेरी सीरियस। पाकिस्तान ने सारे एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं और इन एयरपोर्ट्स पे हम कोई फ्लाइट नहीं देख पा रहे। हाँ, ये लाहौर वाली खबर जो है ये थोड़ी ज्यादा आ रही है, आप इस पर मुझे पहली नजर रखनी पड़ेगी कि क्या हुआ है। हाँ, इंडिया पाकिस्तान की हॉटलाइंस जो है एक्टिव हो गई हैं, बातचीत चल रही है। यूएन ने एक्सरसाइज रेस्ट्रेन करने के लिए बोला है। साथ में ये कि आर्टिलरी फायरिंग चल रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पे जम्मू कश्मीर में। हमारे पास जो खबर है और वो ये है कि सीज फायर वायलेशन पुंछ सेक्टर में भी हमें देखा है। इस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि 5 लोकेशन पर टारगेट किया गया है, कनिंग एनिमी बोला हमें, और हम बदला लेके रहेंगे। ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है। हमें अभी तक और बहुत ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, ये जरूर है कि जो हमला किया है बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर पे, तो जैश के हेडक्वार्टर की इस समय सिचुएशन ये है कि वो पूरा धज्जियां उड़ चुकी है, हेडक्वार्टर की आग लग रही है उसमें, और हमारा काम वहां खत्म हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ। जय हिंद। तो कुल मिलाकर यह है कि पाकिस्तान तो अभी दहशत में है ही, उनको डर है कि भारत फिर से अभी और अटैक करेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने किया है, एयर स्ट्राइक जो किया है भारत ने, और जो इन्होंने टारगेट सेट किया था, एक मैसेज जो देना था पाकिस्तान को दे दिया है। वहां पर कई दिनों से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा था। वहां पर अभी भी जो हमला हुआ वहां भी लोगों को ये कहा जा रहा है, मस्जिदों से ये ऐलान हो रहा है कि आप सुरक्षित जगहों पे चले जाएं, और ये मान रहे हैं कि 3 जगहों पर अटैक हुआ है, काफी नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, और भारत भी बराबर इस पर नजर रखे हुए है। होम मिनिस्ट्री, आर्मी, तमाम जगहों से जो उनको इंफॉर्मेशन देना था वो दे दिया है, और आर्मी ने कहा है कि इसके बाद भी हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दिन में और उसके बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन वही एक जो सबसे बड़ी बात थी कि कल बहुत सारे हैपनिंग्स हैं, कल यानी कि आज दोपहर में बहुत सारे हैपनिंग्स हैं। एक तो मॉक ड्रिल होना है, दूसरा वहां पर एयरफोर्स के कुछ एक्सरसाइज भी होने हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, फिर मैं आपसे इजाजत। एक चीज और कि आलम ये है इस समय कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बात की है मार्को रूबियो से, यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से। उन्हें ब्रीफ किया कि क्या सिचुएशन है इस समय, और इंडियन एम्बेसी जो है वॉशिंगटन में, उसने कंफर्म किया इस बात को कि ये बातचीत हुई है। हमें अभी और थोड़ी देर वेट करना पड़ सकता है इसमें कि फर्दर डिटेल्स के लिए। हमारे पास और डिटेल्स अभी आ रही हैं। ये जरूर है कि इस समय पाकिस्तान पर तगड़ा हमला हुआ है। पाकिस्तान इस समय सिचुएशन बचाने की पोजीशन में नहीं है, ये सिचुएशन। तो अब क्या, किस तरीके से आप मतलब इसको, इस जो सिचुएशन है इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि जैसे ही सुबह होगा तो हलचल और बढ़ेगी। जो इंटरनेशनल प्रेशर की बात है, जैसे आप यूएन की बात कर रहे थे, तो क्या इस हमले के बाद कुछ इंटरनेशनल प्रेशर भी आएंगे भारत के पास? इंटरनेशनल प्रेशर तो है। अभी ये पूछा जब बात हुई, वैसे एक चीज तो बता रहा हूँ, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि होप इट एंड्स क्विकली। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है शायद, अभी तक हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है इसकी, लेकिन हाँ, बातचीत चल रही है कई जगह पर इंडिया पाकिस्तान attacks on multiple targets across Pakistan and Pakistan occupied Kashmir was joint operation of Indian Army and Indian Air Force। अच्छा, ठीक है, इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स का जॉइंट ऑपरेशन था। तो ये भी एक बड़ी खबर आई कि दोनों का जॉइंट ऑपरेशन था। तो इसका मतलब आर्मी ने निकाल दी बहुत है, मोर देन एनफ।
ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सक्सेसफुल रहा, और कल हम देखेंगे कि किस तरीके से ये पूरी पिक्चर हमारे सामने है कि कितना डैमेज है पाकिस्तान के, क्योंकि अब तो हमारे सैटेलाइट चल रहे हैं। बालाकोट के टाइम पे हमारे सैटेलाइट नहीं चल रहे थे, अब चल रहे हैं। तो अब हो गया गेम, अब हमें पता चल जाएगा कि क्या करना है आगे। यानी कि कुल मिलाकर मैं अभी एक बार फिर से आपको बता दूं दर्शकों को कि जो बहुत दिनों से बात चल रही थी 22 अप्रैल के बाद से, उसके बाद आज भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है। 3 जगहों पर एयर स्ट्राइक किए गए हैं। माना यह जा रहा है कि 9 ऐसे ठिकाने थे जिसको ध्वस्त कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। भारी नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। पाकिस्तान चिंता में है, पाकिस्तान के लोग चिंता में है। वहां पूरा अंधेरा कर दिया गया है, बिजली काट दी गई है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। यानी कि जो दहशत पिछले कई दिनों से चल रहा था, उनको लग रहा था कि भारत किसी भी हाल में इस बार छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पीएम मोदी पहले ही कह चुके थे कि हम इस बार बदला लेंगे, तरीके से बदला लेंगे और इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। तो उसकी शुरुआत हो गई है। रोहित भी हमें बता रहे थे, सारे अपडेट हमें बता रहे थे। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो तो सक्सेसफुली खत्म हो गया है, लेकिन अब आगे, इससे आगे क्या? अभी और भी भारत की तरफ से हमले होंगे। अगर हमले होंगे तो वो कहां कहां, पाकिस्तान की वो कौन सी जगह है जहां पर उसको टारगेट किया जाएगा? रोहित, चलते चलते अंतिम सवाल आपसे ये बता दीजिए दर्शकों के एक बार, जो 4-5 बड़ी बातें हैं अभी तक जो आपने पिछले 2 घंटे 1 घंटे में देखा है, 4-5 बड़ी बातें बता दीजिए, फिर मैं आपका शुक्रिया करूंगा, क्योंकि आपके पास भी अभी बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारे अपडेट्स आ रहे होंगे। म्यूट है आपका। हाँ, वो मेरे पास बीच में कॉल आ गई थी। रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हुई है इंडिया की तरफ से, और इंडिया ने 9 टारगेट्स पे टारगेट किया है, जिसमें मुरीद के एक है, अभी नया नाम ऐड हुआ है, इससे पहले नहीं था। एक था बहावलपुर मुरीद के, एक है कोटली, और एक है मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की कैपिटल। और इन सारे हमलों में कैजुअलिटी है पाकिस्तानी साइड पे। हम लोगों को जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि पाकिस्तान ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है और अपनी एयर स्पेस को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया। इससे ऊपर ये है कि पाकिस्तान बोल रहा है हमने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स किए हैं, लेकिन वो खबरें मुझे झूठी लग रही हैं। और झूठ ये लग रहा है कि पाकिस्तान ने ये भी बोला है कि हमने इंडिया के 2 प्लेन गिरा दिए हैं, क्योंकि इंडिया भी क्लेम कर रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान के प्लेन गिराए। सच में, मतलब इंडिया के जर्नलिस्ट कुछ क्लेम कर रहे हैं, ये ट्विटर हैंडल्स क्लेम कर रहे हैं। पाकिस्तान की DGISPR ने आके ऐसा कुछ नहीं बोला कि एयरफोर्स से अटैक हुआ था। इंडिया क्लेम कर रहा है एयरफोर्स से अटैक हुआ था, ज्वाइंट ऑपरेशन था। लेकिन क्या इंडिया के प्लेन्स की कुछ नुकसान हुआ है? अभी तक हमारे पास कोई खबर नहीं है। ये खबर कल मेन ब्रीफिंग में आ जाएगी। अभी तक के लिए इतनी खबर है। ठीक है, चलिए, तो जैसे जैसे अपडेट आएंगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल वही हेडलाइन यही है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, और जो उसको बताना दिखाना था पाकिस्तान को वो उन्होंने बता दिया। जो पहलगाम अटैक हुआ था, जो एक पूरे इंडिया के लिए एक सदमा था, वो उस सदमे से उबरना था, ये बताना था पाकिस्तान को कि ऐसे ही आप कुछ भी भारत में करके नहीं जा सकते हैं। भारत आपको छोड़ेगा नहीं, बर्बाद कर देगा। उस बर्बादी की ओर एक कदम भारत ने बढ़ा दिया है, और आज ऑपरेशन सिंदूर के नाम से उसने हमला किया है। रोहित जी, आप जुड़े, जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यार